हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जयदेव जोशी, कार्यरत पटवारी, राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइब्रेरियन और लेबर असिस्टेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जो डीवी के लिए जा रहे हैं, उनकी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मेन जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा अरेंजमेंट ऑर्डर। डॉक्यूमेंट्स को किस अरेंज में अपन को लगाना है प्रीतियों को। और दूसरी जो बात होगी कि बहुत सारे जो हैं डाउट्स है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिन्यू कैसे होगा, क्या एफिडेविट लगेगा, मूल निवास के बारे में, और फिर क्या है शपथ पत्र कौन कौन से लगेंगे, गेस्टेड ऑफिसर वाले सीसी का क्या है, और बाकी सब जो सेलिब्रेट अटेस्टेड है तो वो किसको करना है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, क्या वो नया लेके जाना है या पुराना लेके जाना है। तो जिनका पुराने से मीन्स है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म किया है, फॉर्म फिल किया था, उसकी लास्ट डेट थी उससे पहले का अगर बना हुआ है तो वो पुराना है। और वो अगर है तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात है, आपको कोई नहीं रोकेगा, वो आप अटैच कर दीजिए। अगर आपके पास पहला नहीं है, एग्जाम देने के बाद में अगर आपने बनवाया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट, उसके रिगार्डिंग, और आप वो लेके जा सकते हैं। वो लेके जाइए, उसके साथ वो शपथ पत्र अटैच कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे अगर अपन बात करें तो मूल निवास का सर्टिफिकेट भी अगर पहले का है या नया है, मेनली अगर अभी जो बन रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो डिजिटलाइजेशन वाला बन रहा है, जिसमें सर्टिफिकेट नंबर भी जारी हो रहे हैं। तो होप कि सभी के पास वही हो, क्योंकि वही मान्य है, और वो आप लेके जाइए। और इसके बाद अगर अपन बात करें शपथ पत्र की, शपथ पत्र एफिडेविट जो अपन को साथ में लगाने हैं, मेन जो है वो विवाह वाला है, मैरिड वाला है, अनमेरिड वाला है। और उसी के अंदर अपन मेंशन कर सकते हैं संतान संबंधी। इसका मीन है कि आपको मेंशन करना है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको लिखना है कि गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत मैं जो नियम और संतान संबंधी जो नियम है उनकी पालना कर रहा हूँ, या भविष्य में करूँगा मैं। और दहेज संबंधी मैंने ना लिए ना दिए, या ना दूंगा या ना लूंगा मैं। इसके रिगार्डिंग देना एक धूम्रपान वाला है, वो भी आप बनवा सकते हो। ये आपको शपथ पत्र लेके जाना है। तीसरी जो चीज़ थी संशोधन। अगर कोई भी आपने छोटी मिस्टेक करी है, कोई भी गलती हो गई, बाई लिपि के भूल कह सकते हैं, जैसे लिखने में कुछ गलती हो गई हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती हो गई हो, इससे रिगार्डिंग कोई भी छोटी मिस्टेक हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जिससे नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो, या कुछ ए का जैसे बी हो गया हो, या कुछ भी ऐसी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको एफिडेविट देना है उसके रिगार्डिंग कि आप मेरा ओरिजिनल ये है बट इस डॉक्यूमेंट में ये हो गया है। आगे की बात करें तो अपन एक जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एक कॉलम था कि क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपने वो करी हुई है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको एक आय प्रमाण पत्र जो 4 पेज का आता है वो बनवाना है, दो उसमें उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर करवा के वो आप बना लीजिए। वो आपको कैरी करना है, साथ में वहाँ जमा करवाना है, जो 2.5 लाख से कम की इनकम का होगा। आगे अगर अपन बात करें तो सेल्फ अटेस्टेशन, किन किन को सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी अपन डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर्म, उसमें वो सिग्नेचर करवाएंगे। पहले आप मत कीजिए, वहाँ वो करवा देंगे किस पेज पे और सिग्नेचर करने हैं आपको, पर उनके पीछे जो प्रतियां लगा रहे हो आप, उन सभी प्रतियों को सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं प्रत्येक पे। 2 सेट बनानी है सिक्योरिटी फॉर्म के। पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म जो 2 अलग अलग डिफरेंट आप भर के प्रत्येक पीछे अटैच कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट का ऑर्डर उसके बाद अपन इसके बाद में करेंगे, वो आपको उस अकॉर्डिंग उसमें लगाना है। अब अपन बात करें डॉक्यूमेंट ऑर्डर की, किस ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको जो फीस उसकी कटी है वो आप स्लिप जो है वो रखें एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में। सबसे पहले आपको देना है तो वो देना है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अपन को देना है जो अटेस्टेशन फॉर्म है, वो लगा देंगे पुलिस वाला। और उसके बाद अपन को रखना है सिक्योरिटी फॉर्म। फिर अपना एडमिट कार्ड, जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है, वो अपन को अरेंज करना है। उसके बाद 10th हो और फिर 12th की मार्कशीट हो। अगर उनके सर्टिफिकेट जो जारी होते थे पहले, अगर 2010 से पहले आपने अगर 10th करी हुई तो उनके सर्टिफिकेट अलग से जारी होते थे, मार्कशीट अलग होती थी, वो दोनों साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री, प्रत्येक ईयर की मार्कशीट होगी और उसके बाद डिग्री होगी। और जैसे लाइब्रेरियन वाला है तो उनका वो जो डिप्लोमा है, उनकी जो मार्कशीट या डिप्लोमा की प्रति, वो आपको उसमें लगानी है। ऑल ईयर की मार्कशीट होगी। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई मेंशन कर रखी है, जैसे मास्टर डिग्री कर रखी हो, या और कोई जैसे डिप्लोमा कर रखा हो, तो उसकी आपको मार्कशीट उसमें अटैच करनी है। फिर आपको आधार अटैच करना है अपना खुद का।
फिर सीसी से बात करूँ मैं आपको तो करेक्टर सर्टिफिकेट एक सेट आपको ओरिजिनल वाले रखने हैं, जिसमें आप 2 गेजेटेड ऑफिसर वाले बनाओगे वो ओरिजिनल ही लगाने हैं। बट जो लास्ट स्टडी वाला है वो उसकी फोटोकॉपी आपको उससे अटैच करनी है। एक सेट के अंदर आप शपथ पत्र जो लगा रहे हो वो सारे ओरिजिनल, दूसरे में उसकी फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आपको मूल निवास लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और फिर जो है अदर जो सर्टिफिकेट जो भी हैं, एफिडेविट, शपथ पत्र वगैरह, वो उसमें आप अरेंज कर लीजिए। इस ऑर्डर में आप करके और एक धागे से आप नत्थी कर लीजिए। ऐसे ही करके आपको 2 सेट बनाने हैं, और एक सेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखने, बल्कि जो शपथ पत्र हैं या कुछ एक ऐसी चीज़ें जो ओरिजिनल लगेगी, जैसे आय प्रमाण पत्र आपने अगर 2.5 लाख से कम किया तो एक सेट में आप उसका ओरिजिनल रखें और दूसरे के अंदर उसकी फोटोकॉपी रखें, जिससे आप सेल्फ अटेस्टेड कर लें। इस तरीके से आपको अरेंज करके वो लेके जाना है, ताकि आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी। वहाँ वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने टीमें बांटी हुई है, आपको टोकन नंबर वो जारी कर देंगे और आपको बैठा रखेंगे वहाँ पे। फिर आपको क्या डॉक्यूमेंट का ऑर्डर वो बताएंगे। इससे अच्छा आप अपना डॉक्यूमेंट ऑर्डर पहले से बना के जाएँ, और तब आपका नंबर आए तो आप बड़ी इजीली से जाएँ और 5 या 6 मिनट का काम होगा और आप फिनिश करके आ जाएँ। बड़ा ही आसानी से काम है, कोई एजिटेशन या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी छोटी मोटी कमी है तो वो आप क्या है कि उसके अंदर एफिडेविट लगा सकते हैं, और अगर वहाँ भी कोई कमी रह जाती है तो वो अगर आपको प्रोविजनली ऐसे कुछ में डाल देते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो लिस्ट निकालेंगे बाकायदा और उसका सोल्यूशन भी होगा। तो होप आपको जानकारी ये अच्छी लगी होगी। और भी कोई अगर आपकी प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो तो मुझे ज़रूर मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करवाने की। धन्यवाद सर।